मीडिया सरोज मिश्रा, जन धमाका न्यूज़, जौनपुर जिला महाराजगंज ब्लॉक। आज यहाँ सपा के कार्यालय पर आए हैं। यहाँ पदाधिकारियों के बीच में निरीक्षण करने के बाद उनसे कुछ वार्ता करने के लिए हम आए हैं। सर, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं जयनाथ यादव, इस समय चुनाव संचालन महाराजगंज कार्यालय का कर रहा हूँ। इसमें चुनाव पर चर्चाओं के बारे में क्या हालात इस समय चल रही है, चुनावी चर्चाओं की कुछ विस्तार तो बताइए। इस समय यहाँ पर 73 लोकसभा से बाबू सिंह कुशवाहा जो है सभी जातियों का मत पा करके बहुत बड़े बहुमत से जीतने चल रहे हैं। चुनाव करा रहा अभी ये अन्य पार्टियां कह रही हैं कि 400 पार 400 पार, तो आपकी मुखों के क्या वार्ता जिसमें चल रही है? वो 400 पार केवल उनके जुमले हैं बोलने का। ये हर समय जुमले बोलने वाली पार्टी है। वो 400 पार कहती है, पता चलता है कि 400 कम हो जाएगा। आप लोगों के मतलब यहाँ सपा पदाधिकारियों के बीच में कुछ वार्ता ये भी उठी है कि विधायक जी का पद पार्टी से निष्कासित करना, या क्या हालात उसके उनके बारे में हैं? उन्होंने अपने स्वयं अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है जी। उनको पार्टी और दल कार्यालय से कोई उनको निकाला नहीं है। वो अपने को चाहे जो महसूस करते रहे हों, यह महसूस करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है कि समाजवादी पार्टी में हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। चलिए, हम यहाँ और पदाधिकारी लोग बैठे हैं यहाँ। आप अपना पहले परिचय दीजिए। मैं जय सिंह यादव, श्री स्वर्गीय उमा शंकर यादव का पुत्र हूँ। महाराजगंज ब्लॉक चरियाही गांव का निवासी हूँ। चुनाव निराकरण का निस्तारता कुछ हो उसके बारे में आप भी बताइए। चुनाव तो हम लोग जीत रहे हैं। अभी तो मैं गांव में गया था, एक छोटा सा कार्यकर्ता कह रहा है कि 3-13 की लड़ाई हो गई हमारी यहाँ। मतलब कुछ ग्राम सभा की कुछ वार्ता, उस ग्राम सभा में जनता का कुछ निराकरण या जातिगता पे किस विषय पे हुआ है? यहाँ लड़ाई जाति तब नहीं हो रही, यहाँ संविधान बचाने की हो रही। विस्तृत दिख रही है। ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग चुनाव जीतेंगे। किसी भी हाल में हम लोग चुनाव जीतेंगे। जनता हमारे साथ है। बाबू सिंह कुशवाहा बहुत वोटों से, भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ पदाधिकारी और भी बैठे हैं। भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख जी के पास भी हम आए हैं। पहले आप अपना विस्तृत अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद जी। पत्रकार महोदय जी, आज महाराजगंज कार्यालय के कार्यक्रम में आप आए हैं और हम सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। इसमें चुनाव का निराकरण आप पत्रकार महोदय, आपको सारी जानकारी भी होगी और दलों में आप जाते भी होंगे, और दलों से बढ़ कर के आज जिस क्षेत्र में आप जाएंगे सिर्फ एक ही लहर चल रही, समाजवादी पार्टी की जीत हो रही है और हर समाज के हर लोग समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। चलिए, ग्रामीण जनता तक आप लोगों का क्या पैगाम जाना चाहता है वर्तमान समय पे? हम लोग जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। देश इस समय जुमलेबाजों से घिरी हुई है। इस जुमलेबाजी सरकार को किसी भी तरह से इस देश से हटाना है। चलिए, यहाँ और भी पदाधिकारी गण बैठे हैं। यहाँ के पदाधिकारियों के बीच में पहले आप भी अपना परिचय देते हुए नहीं, पहले पप्पू जी से हम यहाँ आएंगे। यहाँ पे सपा पार्टी के पदाधिकारी और जाने माने प्रतिष्ठित आदमी हैं, तो आप भी अपने मुखों की बारी बताइए। बताएं क्या बता दिए, हमारे सीनियर लोग बता दिए, जूनियर भी बता दीजिए। हम लोग जीत रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए का नारा दिए हैं। पीडीए का इस समय पूरे प्रदेश में, क्या हिंदुस्तान में जो है पीडीए उत्तर प्रदेश में इस समय जिस मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, उसका जोड़ देने वाला कोई नहीं है। अल्लाह, हम लोगों को कोई मोह माया है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है उस पर हम लोग, हमारी सारी टीम काम कर रही है और चुनाव हम भारी मतों से जीत रहे हैं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। चलिए, जनता को जगाने का जागरूकता अभियान आपके मुखों से क्या जाना चाहता है? जनता को जगाने के लिए आपके मुखों जनता जाग गई, जनता जाग गई। अपना संविधान बचाने के लिए जनता को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये जुमलों की सरकार है। जनता अपने आप जान गई कि हमारे 3-13 की लड़ाई चल रही इस समय, और चुनाव हम भारी मतों से जीत रहे हैं। जनता संविधान बचा रहे हैं, हम लोग संविधान बचा रहे हैं, फीस बचा रहे हैं, लड़कों को पढ़ाई लिखाई बचा रहे हैं, नौकरी बचा रहे हैं। सब कुछ तो जुमला ही चल रहा है। लड़के फॉर्म भरवा रहे हैं, परीक्षा कैंसिल हो जा रही है। पहले बताइए क्या है ये? कभी हुआ है ऐसा? कभी? मतलब छात्रों के बारे में यहाँ एक चीज जो देखने को मिल रहा है, छात्रों की चीज, ये आपका पॉइंट नंबर है। और भी कुछ चीजें ऐसे? अरे क्या है, रेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिया, क्या बचा हुआ है? LIC बेच दिए, क्या बचा हुआ है? अब संविधान बेचने जा रहे हैं, संविधान खत्म करने जा रहे हैं। बताइए, उनका सांसद बोल रहा है कि हम संविधान खत्म कर देंगे। अब की सरकार मेरी आज संविधान खत्म कर देंगे। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खत्म किया जा रहा है।
चलिए हम यहाँ पदाधिकारियों के पास निरीक्षण करने के बाद यहाँ वास्तविकता पॉइंट छात्रों के बारे में, चलिए अब किस पद पे हैं आप भैया, थोड़ा आप अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम आशीष मुलायम है, मैं यूजन सभा का प्रदेश सचिव हूँ। किस पद पे हैं आप? यूजन सभा का प्रदेश सचिव। इस समय चुनाव परिक्रमा जो चल रही, चुनाव ये लड़ाई पीडीए की है जी इंडिया गठबंधन की है जी जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। जी ये बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संविधान की लड़ाई है और लोकसभा 73 से बाबू सिंह कुशवाहा ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुनाव जीत रहे हैं। तो ये मतलब ये कार्यशैली, तो आप लोग पार्टी के मेंबर हैं, राष्ट्रीय स्तर का पेपर माने आप लोगों की पार्टी है, इसमें तो आप लोगों को यहाँ जिले से लेकर के घेरावाद इत्यादि पहले से इसमें करना चाहिए था। जो छात्रों के बारे में यहाँ जन जन पदाधिकारियों के बीच मिला, इसमें तो भाई सच्चाई की लड़ाई लिए तो दुनिया लड़ता है, तो आप लोगों का इसका क्या हुआ? कई बार आंदोलन हुए हैं जी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ी है जी और आज उसका रिजल्ट जनता अपने वोट के माध्यम से देने जा रही है। जी आने वाले चुनाव में, आने वाले चरण में जौनपुर के 73 लोकसभा से बाबू सिंह कुशवाहा जी को ऐतिहासिक मतों से जिता के हम लोग दिल्ली भेजने का काम कर रहे हैं। चलिए यहाँ सभी पदाधिकारियों को, मुखिया को जो वर्णन देखने को मिला।